आप जानते हो किसी भी रॉकेट में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं आसमान में जाने के बाद उनका क्या होता है। रॉकेट जब आसमान में जाता है उसके बाद बहुत सारे अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तो कट के गिर जाते हैं। तो वो जाते कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आसमान में चंद्रयान 3 गया, बाजू के जो दो बूस्टर रॉकेट्स थे जो आपने देखा होगा, बाजू के जो दो बूस्टर, वो बूस्टर सिर्फ 62 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सबसे पहले अलग होके गिर गए। ये जो दोनों बूस्टर्स हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरे हैं। उसके बाद फिर जो बचा हुआ रॉकेट था वो आसमान में गया। बचे हुए रॉकेट में सबसे पहले L110 जो कि एक लिक्विड इंजन है वो अपने आप फायर कैच करता है और लिक्विड इंजन रॉकेट को 62 किलोमीटर से 114 किलोमीटर के डिस्टेंस तक लेकर जाता है। वहां जाने के बाद ये लिक्विड इंजन भी कट के अलग हो जाता है और उसके बाद फिर ये लिक्विड इंजन एक्चुअली में क्रायोजेनिक्स इंजन को थ्रस्ट दे देता है और उसके बाद रॉकेट को आसमान में और ऊपर ले जाने का काम करता है क्रायोजेनिक्स इंजन। ये जो क्रायोजेनिक्स इंजन है ये रॉकेट को लगभग 180 किलोमीटर तक लेकर जाता है और उसके बाद वो भी अलग हो जाता है। आपने देखा होगा रॉकेट के सामने वाले हिस्से में ऐसा एक त्रिकोण शेप आपको नजर आएगा जिसको हम पेलोड कहते हैं, जिसके अंदर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर होते हैं, राइट। ये जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वाला जो पेलोड है, दरअसल ये पेलोड के ऊपर जो ट्रायंगल है उसे हीट शील्ड कहा जाता है। ये इसलिए होती है ताकि जब रॉकेट आसमान में जाए तो वायुमंडल में होने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन के वजह से सारे कंपोनेंट्स नष्ट ना हो जाए, इसीलिए उसको किसी एक कवर से ढक दिया जाता है जिसे हम हीट शील्ड कहते हैं। आसमान में जब रॉकेट ऊपर जाता है तो ये हीट शील्ड भी अलग होके गिर जाती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चंद्रयान 3 जब टेक ऑफ कर रहा था तो उसके बाद सबसे पहले बूस्टर इंजन अलग हुए, उसके बाद लिक्विड इंजन अलग हुआ, उसके बाद वो शील्ड अलग हुई और लास्ट में क्रायोजेनिक्स का इंजन वो भी अलग हो गया। तो सर फिर ये गए कहाँ? देखिए, बूस्टर इंजन बंगाल की खाड़ी में गिर गए, बाकी के जो हीट शील्ड और लिक्विड इंजन और साथ में क्रायोजेनिक्स इंजन है ये तीनों के तीनों धीरे धीरे करके गुरुत्वाकर्षण बल तक आएंगे और उसके बाद ये धरती पे गिरेंगे। तो इस समय ये कहीं ना कहीं स्पेस यानी अंतरिक्ष में होंगे। हाँ, अब एक और बात, सर अगर ये नीचे आएंगे तो क्या ये किसी के सर पे गिर जाएंगे? क्या ये धरती पर कहीं पर किसी बिल्डिंग या घर पे आके गिरेंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता है। इस बात का ख्याल साइंटिस्ट बिल्कुल रखते हैं। जब ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स रॉकेट से अलग होकर नीचे आते हैं तो नीचे आने के पूरे प्रक्रिया में बहुत सारा उसका हिस्सा, मेजर हिस्सा, वो हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए इस बात के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि वो नीचे आने के बाद सारा का सारा पार्ट कहीं पर किसी के लिए हार्मफुल होगा या एक्सीडेंटल तरीके से किसी को हिट करेगा। दैट्स ऑल। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमेशा देखते रहिए मेरे रील्स ऑन ज्ञानबाजी। थैंक यू।